हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चाइल्ड बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो काफी बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे मेंस का पैटर्न हो गया, निगेटिव मार्किंग, तो इन सब चीजों में बदलाव है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, हर साल जो आता था वैसे ही है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि उससे क्या बेनिफिट आप लोग को हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज यहाँ से आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में जो भी की पॉइंट है, जो कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, बाकी सब चीज नॉर्मल होता है। तो उन सारे पॉइंट्स में मैं बात करूंगा। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बहुत लोग के मन में डिप्लोमा डिग्री इसमें कौन सा एलिजिबल है, उस सब के बारे में बहुत डाउट्स रहते हैं। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, क्रूशियल डेट्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। यानी कि ए टू जेड आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी मैं बात करूंगा कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट क्या है, कब तक आप लोग का बना होना चाहिए। ठीक है, तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बेनिफिशियल है और जरूरी है, हर एक चीज मैं कम से कम समय में देने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएससी हो या किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम्स की होगी तैयार इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच डी, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है, और अभय बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अभय इज ए कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एंड अशोका इज ए कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जहां पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और ये बैच में अभी काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये डिस्काउंट सिर्फ 31 जुलाई तक ही वैलिड है। एंड पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड आपको मिलेगा ₹250 का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है ध्यान देने वाली बात, वो ये है कि इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 16 अगस्त है। 16 अगस्त तक आप लोगों को एनी हाउ फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बहुत ज्यादा डाउट आता है कि डिप्लोमा एलिजिबल है या डिग्री एलिजिबल है। जैसे कि ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सपीरियंस के लिए आप लोग को ध्यान देना है कि दो ही डिपार्टमेंट है मेजरली जिसमें कि एक्सपीरियंस मांगा जाता है डिप्लोमा होल्डर को। एक बीआरओ, दूसरा एमईएस। ठीक है, साथ ही साथ सीपीडब्ल्यूडी में लोगों को डाउट क्या आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, लेकिन ये ईएनएम का पोस्ट है। इसका है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल है, दोनों लोग काम करते हैं। और लास्ट ईयर के भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है सीपीडब्ल्यूडी में, तो आप लोग को डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़े। जैसा कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे गुड न्यूज बोल सकते हैं, क्योंकि मेंस में ज्यादा दिक्कत आती थी मैकेनिकल में। ठीक है, साथ ही साथ इसमें दिक्कत एक और क्या आता है लोगों को पढ़ने में, यहाँ पे डिप्लोमा लिखा हुआ है। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा नहीं है, यहाँ पे बीटेक भी अलाउ है। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं लेना है इस फॉर्म में। अगर बीटेक आपने किया है तो आप लोग इसके हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एज रिलक्स ये एज लिमिट जो होता है वो क्या है। एज लिमिट जो है, सो सारे ही डिपार्टमेंट का 30 ईयर्स है, एक्सेप्ट सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी में 32 ईयर होता है और सारे डिपार्टमेंट 30 ईयर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस बात पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आपका एज ज्यादा है और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और डाउट लोगों को सीडब्ल्यूसी में आता है कि यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्ड इलेक्ट्रिकल नहीं दिया हुआ है, इस साल नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सीडब्ल्यूसी में इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, लास्ट ईयर सीडब्ल्यूसी में वैकेंसी आई थी और इसको हटा दिया गया था, तो बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फरक्का बैराज में भी इलेक्ट्रिकल का कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद एमईएस में आप लोग देख सकते हैं ईएनएम होता है, और इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, मैंडेटरी है। अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर है तो बीटेक वालों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब मेन पॉइंट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे वैकेंसीज के रिलेटेड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वैकेंसी बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे और कम भी नहीं कहेंगे, हर साल जितना वैकेंसी आना चाहिए उतना वैकेंसी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो मैंने कैलकुलेट किया, अराउंड टोटल वैकेंसी तो इसमें दिया हुआ था, टोटल वैकेंसी जो है वो 1324 था। ठीक है, इसमें से सिविल के लिए जो पोस्ट है वो अराउंड 1100 पोस्ट है, जो कि ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे यानी कि 2022 से, तो आप लोगों को कम लगेगा, क्योंकि उस साल दोनों 2 ईयर का वैकेंसी आया था, 2021 और 2022, 2 साल का, इसीलिए वो ज्यादा था। बाकी हर साल इतना ही वैकेंसी लगभग रहता है मोर और लेस, तो ये वैकेंसी कम नहीं है। और वैकेंसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये टेंटेटिव वैकेंसी, ये फाइनल वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी इससे ज्यादा ही होगा जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि इस साल ही आप लोग देख सकते हैं कि 1:1 में सेलेक्ट किया गया है, और बहुत लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे और उनका पेपर मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का अलग अलग रीजंस की वजह से, तो बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो सारा वैकेंसी जो है तो आप लोग को यहाँ पे देखने को नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी जब तक मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, यानी कि मेरिट लिस्ट जब बनेगा उस टाइम आप लोग को पता चलेगा कि वैकेंसी क्या है। तो टोटल 1324 वैकेंसी है सिविल के लिए अभी, सिविल के लिए 1100, और ईएनएम की बात अगर करें तो ईएनएम में 225 प्लस है। ठीक है, तो आप लोग जोड़ घटाव कीजिएगा तो आप लोग कहिए कि यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है, तो ये अराउंड अराउंड है, एक दो ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बीआरओ की 431 है, ये सिविल के वैकेंसीज में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग ये सब देख सकते हैं, ये सब देखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी में देखिए सिविल का वैकेंसी यहाँ पे नहीं दिया गया, ये आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्रूशियल डेट्स क्या होगा। क्रूशियल डेट का मैंने देखा था ऊपर में ही शायद था, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रूशियल डेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्रूशियल डेट है वो है आपका 16 अगस्त, यानी कि क्लोजिंग डेट जो भी आपका है फॉर्म का वो है। ठीक है, और एज लिमिट का जो है वो 1 अगस्त है, यानी कि अगर आप लोग का एज 30 ईयर्स है या फिर 32 ईयर्स है सीपीडब्ल्यूडी के लिए, और 30 ईयर बाकी डिपार्टमेंट के लिए, तो आप लोग का एज लिमिट सही है अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, बाकी एज रिलैक्सेशन को छोड़ के हम लोग काउंट करें। ठीक है, और अगर आपका जो डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो 16 अगस्त तक अगर आप लोग का आ जाता है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत लोग का यहाँ पे डाउट था कि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो अगर आपका 16 अगस्त तक आ गया तो एलिजिबल है, नहीं आया तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। वैसे अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए, एग्जाम दे के देखिए, नेक्स्ट ईयर आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो डिमोटिवेट यहाँ से नहीं होना है, इसको पॉजिटिव में लीजिए। बट जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद का अगर एक दिन बाद का भी होगा तो आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, मतलब कि कैंडिडेट। ठीक है, ये सब आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग देख लेंगे। अब इसमें जैसे कि फॉर्म फिलअप का जो रिलेटेड है, ये मैं इसमें डिटेल वीडियो लाऊंगा, इसमें मैं फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से, जो भी न्यू है उनके लिए मैं लाऊंगा ये वीडियो। तो पुराने स्टूडेंट्स को तो फॉर्म फिल करने आता ही है, बट क्या कभी कभी होता है कि रिजेक्ट हो जाता है आपको किसी छोटे छोटे रीजन की वजह से। बहुत लोगों का फोटो में पिछले बार दिक्कत हुआ था कि ग्लासेस के साथ उन्होंने डाल दिया था, स्पेक्स के साथ, और काफी लोगों के साथ हुआ था कि थोड़ा सा ब्लर आ गया था, बहुत सारा रीजन था जिसकी वजह से उनका फोटो कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप लोग का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और फॉर्म आपको बताया कब जाएगा कि रिजेक्ट हो गया, 10 से 12 दिन पहले आप लोग को बताया जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आप लोग तब तक बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। तो एक एक चीज इसमें बात करेंगे कैसे फॉर्म भरते हैं, तो ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो, उस पर एक डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, और फोटो का बात करें, फोटो आप लोग जो खिंचवाएंगे वो कहाँ गया, 3 मंथ्स, यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने देखा था, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फोटो होगा वो 3 महीने के अंदर का फोटो होगा। यहाँ पे कहीं पे डेट वगैरह मेंशन करने की बात नहीं की थी लास्ट ईयर, और लास्ट लास्ट ईयर जो था उसमें डेट रहना चाहिए था, मैंडेटरी था कि आप लोग का जो भी फॉर्म है उसमें डेट रहेगा किस दिन आपका फोटो खींचा है, इसमें कोई वैसा मेंशन नहीं किया गया। बट कोशिश की है कि आपका जो फोटो हो फ्रेश दिखे, यानी कि सब कुछ क्लियर हो और उसमें पता चले कि आप ही हैं। कभी कभी सेंटर पे रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत है, काफी लोग बियर्ड के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं और बिना बियर्ड के वहां पहुंच जाते हैं,
तो दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो अपीयरेंस है उस टाइप का दिखे और सामने वाले को जज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। साथ ही साथ टोपी के साथ आप लोग को नहीं खिंचवाना है, कैप के साथ, चश्मे के साथ नहीं खिंचवाना है, ब्लड नहीं होना चाहिए। सारा जो फोटोज है क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नीचे में आप लोग को दिख जाएगा, एनेक्सर में मेंशन रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेपर का जो पैटर्न है। बाकी आप लोग को पता है ये 100 रुपये लगता है, ये वो कब से कब तक भरना है कुछ लोग को पता है, ठीक है। अब ये है आपका रीजन, कौन से रीजन में आप बिलोंग करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसी रीजन, ये रीजन आप लोग को ध्यान रखना है, ताकि इस रीजन में कहाँ कहाँ सेंटर है वो देख सकते हैं, और इस रीजन के अकॉर्डिंग ही आप लोग का सारा कुछ आएगा। जैसे एडमिट कार्ड मान लीजिए कोई सेंट्रल से बिलोंग करता है, तो बिहार यूपी से बिलोंग कर रहा है तो उसका सेंट्रल रीजन में आएगा, और वो वहीं का ये क्या बोलते हैं वेबसाइट पे विजिट करेगा। जब भी एडमिट कार्ड कभी भी रिजल्ट निकला है तो इस पे ही आप लोग को विजिट करना होगा, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना। तो अब सबसे मेन पॉइंट जो है वो है आपका पेपर का पैटर्न। तो पहले की बात करते हैं और अब की बात करते हैं। तो पहले क्या था कि पहले भी दो पेपर होता था, CBT 1 और जो भी कन्वेंशनल पेपर होता था, ठीक है। तो पहला पेपर और ये दूसरा पेपर, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता था। इसमें आप लोग को 300 मार्क्स का लिख के आना होता था, 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे। ऐसे देखा जाए तो 6 क्वेश्चन रहता था, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन में 3 या 4 बीट होते हैं, तो अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन उसमें आप लोग को मिलता था, जिसको आप लोग को 2 आवर्स में कंप्लीट करना था। अब क्या कर दिया है कि दोनों ही पेपर CBT है, CBT 1, CBT 2, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। इस वाले पेपर 1 में कोई बदलाव नहीं है। 2 घंटा, 100 मार्क्स का टेक्निकल, 100 मार्क्स का नॉन टेक, जिसमें कि रीजनिंग 50 और GK GS 50। और पेपर 2 में क्या कर दिया कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के। हर क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बड़ा बदलाव आया है। और इसमें आप लोग को जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 आवर्स दिया हुआ है। हम लोग पेपर 1 में क्या देख रहे हैं कि पेपर 1 में हम लोग अराउंड 1 आवर में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे 2 आवर में आप लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसका मतलब है कि पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा सा अप होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। जैसे गेट में ही आप लोग देख सकते हैं, गेट में कितना होता है, 65 क्वेश्चन होते हैं, 3 आवर्स। तो इतना भी टफ नहीं आएगा, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा हैं और टाइम 2 घंटे है, या फिर 65 क्वेश्चन 3 आवर। तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेवल काफी नॉमिनल होगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर का होगा, ठीक है। जैसे कि RRB जेई में आता है, RRB जेई का जो पेपर 2 होता है वो CBT होता है, उसमें भी ऐसे ही आता है। वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है क्वेश्चन, बाकी टू द पॉइंट रहता है। मैंने देखा है काफी फॉर्मूला बेस्ड रहता है, उसी टाइप का मेरे हिसाब से आना चाहिए पेपर, क्योंकि डिप्लोमा लेवल का ये पेपर है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया, आप लोग समझ गए कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। उसके बाद निगेटिव वाला जो मार्किंग था, निगेटिव मार्किंग जो था वो दोनों ही पेपर में होगा। पहले क्या होता था, निगेटिव मार्किंग पहले क्या होता था, 1/4 होता था। जो भी मार्क्स का आता है 1/4 प्री में होता था, पेपर 1 में, ठीक है। मेंस में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। यहाँ पे CBT 1 CBT 2 अभी जो है दोनों में निगेटिव मार्किंग होगा, और 1/3। यानी कि अगर आप लोग पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कटेगा। और अगर आप लोग मेंस की बात करते हैं पेपर 2, तो अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोग का 1 मार्क्स कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मार्क्स का है, तो 1/3 1 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि जो मेजर जो दो बदलाव आए हैं, यानी कि एक जो है सो आपका CBT 2 ऐड हो गया है, मेंस हटा के कन्वेंशनल पेपर। दूसरा निगेटिव मार्किंग होगा। तो बहुत लोगों का यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बहुत लोगों का मेंस अच्छा था, यानी कि वो काफी कॉन्फिडेंट थे, पेपर काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके थे, यानी कि बहुत लोग पेपर 2 का प्रिपरेशन बहुत दिन से कर रहे हैं। तो उन लोग के लिए वो काफी ज्यादा इजी लग रहा था पेपर 2 के CBT के हिसाब से। बट मेरे हिसाब से अभी का जो पैटर्न है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक टाइप का होगा। पहले क्या होता था, मैं खुद का बताता हूँ। लास्ट ईयर 2020 का एग्जाम हुआ था, 2022 के बाद, 22 से पहले 2020 का हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी हुआ था कि काफी लोग का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हुआ था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत लोगों का सिलेक्शन, ना होने वाले लोग का सिलेक्शन हो गया और होने वाले का नहीं हुआ। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई डिजर्विंग नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग का मार्क्स, किसी को 6 मिल रहा है, किसी को 4 मिल रहा है सेम आंसर पे, किसी को 2 किसी को 0, इस टाइप का मार्किंग था। उसी तरह इस साल भी देखा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में आया है, जिसमें कि किसी को 0 भी मिला है, सेम आंसर, यानी कि 1708
आप लोग बहुत लोगों को पता होगा, जो लोग इस साल दिए होंगे, हो सकता है इस क्वेश्चंस की वजह से अभी वो लोग वीडियो देख रहे होंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। किसी को 2, किसी को 4, किसी को 12, किसी को 20 मार्क्स मिले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सेम आंसर आया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, फिर भी मार्क्स नहीं मिला है। तो ये सब क्राइटेरिया होता है, ये सब दिक्कत आती है। साथ ही साथ सबसे बड़ा दिक्कत मैकेनिकल वालों के साथ आ रहा था। मैकेनिकल वालों के साथ हो रहा था कि इस बार आप लोग देख सकते हैं 7 या 8 ऐसे करके स्टूडेंट है जो पीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट हुए हैं, और जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रिकल वालों को अभी लग रहा हो कि अच्छा था मेरे साथ, अच्छा होता था। भाई ये चीज बदलाव कभी भी हो सकता है। आज मैकेनिकल वालों को दिक्कत हो रहा है, कल आपको दिक्कत नहीं। उससे अच्छा है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, सीट इस टाइप से रहेगा कि बराबर रहेगा। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर रहेगा। तो प्री में भी नॉर्मलाइजेशन होगा और मेंस में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो पेपर 2 है, एक सेकेंड, पेपर 2 जो है, इसमें आप लोग को कैलसी भी अलाउ किया है, नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए। उसके बाद स्पिन टेबल, लॉग टेबल वगैरह ये सब अलाउ किया, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या ई टू दी पावर समथिंग आए तो 1 वाला फैक्टर आ जाता था। तो अब क्या होगा कि समथिंग में कुछ रहेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर को का यूज आप लोग से करवाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी क्रूशियल डेट आप लोग को पता ही है, और यहाँ पे कुछ अब ज्यादा बचा नहीं है बताने को, फिर भी हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते हैं। जो सिलेबस है यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, फिर भी आप लोग को दिक्कत होगा। बाकी क्रूशियल डेट आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 16 अगस्त तक आप लोग का कंप्लीट हो जा रहा है तो आप लोग एलिजिबल है, अगर नहीं हो रहा तो एलिजिबल नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो जो भी लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक सेकंड, जो भी लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग का ई मेजरली क्या होता है, ईडब्ल्यूएस, और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो जो भी ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो उन लोगों को कोशिश करना है कि इस फाइनेंशियल ईयर का आप लोग का होना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का आप लोग का ईडब्ल्यू होना चाहिए। मैं कहूंगा कि 16 अगस्त से पहले आप लोग बनवा लीजिए, सेफ साइड रहेंगे, कभी टेंशन नहीं होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं 2022 का भी डीबी अभी नहीं हुआ है, और काफी लोग परेशान है। सिलेक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन परेशान है कि मेरा ईडब्ल्यू इस बात का बना हुआ है, या फिर मेरा ईडब्ल्यू जो है सो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2022 का नहीं 23 का बन गया है, तो पहले हम नहीं बनवा पाए। ओबीसी में भी वही दिक्कत है कि मेरा ड्यू डेट के बाद बना हुआ है, किसी का है कि स्टेट वाला बना हुआ है, सेंट्रल वाला नहीं बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, ईडब्ल्यूएस तो एक ही बनता है, स्टेट वाला सेंट्रल वाला एक ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेट और सेंट्रल अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें सेंट्रल वाला आपको बनवाना है। अगर आप लोग के पास नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, ये पहला काम, सबसे जरूरी काम है। यहाँ से भी आप लोग समझिए प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, 2-4 नंबर आप लोग को कम लाना होगा, ठीक है, यानी कि 2-4 नंबर आप लोग आगे जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप लोग इसको पहले प्रिपेयर करें, अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। साथ ही साथ अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो फाइनेंशियल ईयर सेम का होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने मुझे इसे ग्रुप में मैसेज किया था कि उनका 11/11 यानी कि 11 नवंबर 2022 का बना हुआ है, ठीक है। तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। फिर भी अभी जो प्रेजेंट है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप लोग का ओबीसी नहीं बना है तो बनवा लीजिए, सेफ साइड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉन क्रीमी ईयर वाले में फाइनेंशियल ईयर वाला इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो आप लोग कर लीजिए कि उसमें आ जाए, दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोग को इसमें सारा डाउट जो भी था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक ऑडियो सेशन उस पर अरेंज कर रहा हूँ, जिसमें कि आपके जो भी सीनियर्स होंगे, लास्ट ईयर के जो भी सीनियर्स होंगे, उनको मैं कॉल पे लूंगा, जिससे कि आप लोग सामने रहिएगा। जो भी आप लोग को जो डाउट होता है आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे पूछिए, हमको मेल कर सकते हैं, श्याम मिश्रा वाई है यहाँ पर 330@gmail.com पे। अगर पर्सनली कोई चीज आप लोग को पूछना है तो जेन्यून डाउट पूछिएगा, ठीक है। बाद बाकी यही सब था, और कोई दिक्कत आप लोग को होता है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग एक लाइव सेशन का भी सोच रहे हैं, लाइव सेशन का एक सोच रहे हैं, लाइव सेशन, इसमें आप लोग का जो भी डाउट होगा वहां पे आप लोग से लिया जाएगा, ठीक है।
तो एंड करते हैं यहाँ पे, काफी लंबा वीडियो बन गया है, बट मैंने कोशिश किया कि जितना जल्दी बना सके, जितना कम टाइम में बना सकते हैं, और सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें दे सकें। तो A to Z मैंने बात किया है कि क्या क्या होगा, एक्सेप्ट फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉन्ट साइज क्या होगा, ये सॉरी, फोटो का साइज क्या होगा, सिग्नेचर का साइज क्या होगा, हर एक चीज का जो है बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि हम लोग डिटेल में फॉर्म में अपना एक भर के दिखाऊंगा आपको। मैं इस बार नहीं भर रहा हूँ, बस डेमो के लिए आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, और कोई भी दिक्कत होता है आप लोग आइए, हम लोग रेडी हैं आप लोग का हेल्प करने के लिए, जितना हम लोग से हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे।